पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित नारा रहा मोदी है तो मुमकिन है। 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के हर चुनावी अभियान के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहे। लेकिन 2024 के बाद से सियासी गलियारों में एक सवाल धीरे धीरे गूंजने लगा है, 2029 में अगला चेहरा कौन होगा। ये चर्चा तब और तेज हो जाती है जब सितंबर 2025 का महीना आने ही वाला है, क्योंकि तब प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे और संघ के प्रमुख मोहन भागवत पहले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि इस उम्र के बाद नेताओं को स्वेच्छा से सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। मोदी के बाद की राजनीति की चर्चा में दो तस्वीरें उभरती हैं। पहली, अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया केंद्रीकृत सत्ता मॉडल, जिसमें फैसले शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक एक ही धारा में बहते हैं। दूसरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जिनकी भूमिका पिछले कुछ वर्षों में सीमित होती चली गई है। इसी माहौल में एक नाम तेजी से सुर्खियों में आया है, योगी आदित्यनाथ। योगी ना तो दिल्ली की कोर टीम में शामिल है, ना ही संघ के पारंपरिक नेताओं की कतार में खड़े दिखते हैं, लेकिन आज वे भाजपा के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं। यूपी में लगातार 2 बार प्रचंड जीत दिलाने के बाद उनका योगी ब्रांड अब सिर्फ एक प्रदेश की पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक वैचारिक ध्रुव बन चुका है। कठोर कानून व्यवस्था, हिंदुत्व की स्पष्ट छवि और जनता से सीधा जुड़ाव। अब सवाल उठता है, क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे अनुभवी नेता योगी की राह में सहयोगी बन सकते हैं। ये संभावना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गडकरी और राजनाथ दोनों की पार्टी में एक अलग पहचान है। गडकरी अपने कार्यक्षमता और विकासपरक सोच के लिए माने जाते हैं, वहीं राजनाथ सिंह का चेहरा हमेशा संतुलित, सहज और स्वीकार माना जाता है। दोनों ही नेता लंबे समय से शीर्ष नेतृत्व से दूरी पर हैं और यह माना जाता है कि उन्हें निर्णय लेने की मुख्य टीम में जगह तक नहीं मिली। राजनीतिक समीकरण कहता है कि यदि योगी को राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनानी है तो उन्हें इन पुराने दिग्गजों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ गडकरी और राजनाथ के लिए भी यह अवसर हो सकता है कि वे उस नेतृत्व के साथ खड़े हों जो दिल्ली की कोर लॉबी के बाहर है, लेकिन जनता में गहरी पकड़ रखता है। अगर यह समीकरण बनता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी होंगी। योगी आदित्यनाथ, जनाधार और हिंदुत्व की स्पष्ट पहचान। राजनाथ सिंह, संघ से जुड़ा संतुलित और स्वीकार चेहरा। नितिन गडकरी, विकास और प्रशासनिक दक्षता का अनुभव। यह तिकड़ी मोदी शाह के केंद्रीकृत मॉडल से अलग है, एक सामूहिक और साझा नेतृत्व की ओर इशारा कर सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का अहम मोड़ 2027 का यूपी चुनाव होगा। अगर योगी उस चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत लाते हैं तो 2029 तक वे प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदार बन सकते हैं, खासकर तब जब मोदी शाह का जादू कम होने लगे और पार्टी को एक नए चेहरे की तलाश हो। फिर भी सवाल कई हैं। अगर योगी दिल्ली आए तो यूपी का नेतृत्व कौन संभालेगा? क्या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, रक्षा मंत्रालय सौंपा जाएगा या कोई और भूमिका दी जाएगी? भाजपा में इस समय इन पदों को लेकर गहन मंथन जारी है। राजनीति में बदलाव हमेशा धीरे धीरे ही होता है, लेकिन इस बार संकेत साफ है। भाजपा के भीतर एक नया सत्ता केंद्र जन्म ले रहा है जो लखनऊ से निकलकर नागपुर और दिल्ली तक असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले वर्षों में गडकरी और राजनाथ सिंह योगी के किंग मेकर बनते हैं या फिर ये एक मौन लेकिन गहरा विद्रोह बनकर मोदी शाह के सामने खड़ा हो सकता है। आपके अनुसार 2027 के बाद योगी आदित्यनाथ को किस भूमिका में देखना चाहिए, बतौर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उम्मीदवार या पार्टी अध्यक्ष? आपकी राय इस चर्चा को और दिशा दे सकती है, इसलिए अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से।